नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त केएल स्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। पहले हम बताएं दोस्तों, हम न केवल साइंस बल्कि अगली कड़ी में दोस्तों हम अदर सब्जेक्ट को भी साथ शुरू करने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। जैसे हम बात करें जीके, करंट अफेयर और मैथ्स वगैरह की हम बात करें। दोस्तों, दूसरा अनाउंसमेंट जो आपके लिए है, संडे स्पेशल लाइव शाम को 6 बजे होने वाला है। और संडे स्पेशल लाइव में हमारे साथ जो विशेष मेहमान जुड़ने वाले हैं, जो लास्ट ईयर यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक जिनकी 12th हिंदी मीडियम से थी, मिस्टर सुनील कुमार धनवंता। और जो हमारा सेशन रहने वाला है मोटिवेशन के ऊपर रहेगा, और आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं कोरोना काल में आप स्टडी किस प्रकार से कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल चर्चा होने वाली है। और एक स्पेशल जो अनाउंसमेंट, लगातार हमें जो कमेंट्स मिल रहे हैं दोस्तों, कुछ लोगों को ये पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर जो हम टेस्ट जो कंडक्ट कर रहे हैं वो कहाँ हैं और हमने पीडीएफ कहाँ अपलोड की है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों, जैसे लेक्चर नंबर 2 के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन कहाँ रहता है? लेक्चर के जस्ट नीचे ऐसे एक ट्रायंगल का चिन्ह रहता है, त्रिभुज जैसा चिन्ह रहता है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन खुला हुआ मिलेगा। यहाँ पे पहले आप देखेंगे तो पीडीएफ के लिए कोई पार्ट दिखेगा आपको, और नीचे आपको दिखेगा इस लेक्चर का टेस्ट देने के लिए क्लिक करें। तो आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर क्लिक करना है, उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको अपना रिजल्ट शो करेगा, कितने नंबर आपने किए। जो क्वेश्चन गलत होगा उसका सही आंसर के साथ आपको विवरण मिलेगा। तो ऐसा हम बात कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, हमने लास्ट क्लास में देखा था स्केलेटन सिस्टम, और स्केलेटन सिस्टम में हमने उपांगीय कंकाल की बात कर ली थी। और उपांगीय कंकाल में हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला से रिलेटेड हम पॉइंट की अगर बात करना चाहें तो दोस्तों एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखते हैं यहां से, मनुष्य की श्रोणि मेखला में कुल 2 हड्डियां पाई जाती है। श्रोणि मेखला में 2 बोन मिलती हैं, 2 कोक्सल बोन प्रत्येक तरफ के कूले में मिलती हैं। प्रत्येक कूले में एक हड्डी होती है जिसका नाम ओस इननोमिनेटा या कोक्सल हड्डी कहा जाता है। बोला हमने, प्रत्येक तरफ की कोक्सल हड्डी 3 हड्डियों के संयोजन से मिलती है। होती एक ही हड्डी है, 3 के संयोजन से मिलती है। वो 3 हड्डियां कौन कौन सी हैं? प्यूबिस है, इलियम है, इसियम है। डायग्राम में पूरा हमने समझाया था। मादा की श्रोणि मेखला नर की तुलना में अपेक्षाकृत चौड़ी व बड़ी होती है। जो मादा की श्रोणि मेखला कंपैरेटिवली चौड़ी और बड़ी होती है, जैसा कि हमने आपको ये चिन्ह बता के समझाया था। श्रोणि मेखला मादा के कंकाल का अभिलाक्षणिक गुण है। दोस्तों, नर और मादा का कंकाल श्रोणि मेखला को देखकर आप पहचान सकते हैं। श्रोणि मेखला की एसिटाबुलम गुहा में फीमर का ऊपरी सिरा फिट होता है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, कूले की हड्डियों को हमने श्रोणि मेखला कहा था। वहां एक खांच होती है, इस खांच में जांग की जो फीमर हड्डी है फिट होती है। तो इस गुहा को बोला जाता है एसिटाबुलम। मैं एक बार आपको डायग्राम से समझा देता हूं इस बात को। देखते हैं यहां पे दोस्तों, हमने कहा ये जो बोन है दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं, ये जो बोन है दोस्तों, इसको हमने कहा कोक्सल हड्डी या ओस इननोमिनेटा। दोनों तरफ एक एक हड्डी है प्रत्येक कूले में, ये बात हम कर चुके हैं। फिर हमने कहा कि इस श्रोणि मेखला की हम बात करें, इसमें एक खांच या ऐसे एक गुहा पाई जाती है। ये गुहा है, इस गुहा में जो ये फीमर बोन है इसका सिरा जाके फिट होना है। तो दोस्तों, ये कौन है? फीमर बोन है। तो फीमर का सिरा जिस जगह फिट होता है, इस गुहा को क्या बोला जाता है? एसिटाबुलम। क्या बोला जाता है? एसिटाबुलम गुहा। मेरे ख्याल से आप लोग याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों लास्ट पॉइंट जिसको हमने रिवाइज करवा दिया है। आज हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं दोस्तों अक्षीय कंकाल के बारे में। और अक्षीय कंकाल में हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं, एक बार इसको हम देखते हैं।
यहां से हम बात करें दोस्तों, अक्षय कंकाल में हमने कहा था टोटल कितनी हड्डियां होती, 80। अक्षय कंकाल जैसा कि शरीर की अक्ष पे स्थित होगा। इसमें हमने शामिल किस किस को किया था दोस्तों, सिर या खोपड़ी की हम बात कर सकते हैं, यहां से हम स्टर्नम की बात कर सकते हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी और पसलियां। तो टोटल ये जो कितनी हड्डियां होती हैं, 80 हड्डियां होती हैं, यहां पे हम कह सकते हैं। तो हमने देखा अक्षय कंकाल में टोटल हड्डियों की संख्या क्या कितनी होती है, 80 होती है। अब ये 80 हड्डियां किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, कपाल या जिसको हम खोपड़ी की बात करें, खोपड़ी में कितनी होती है, 29 हड्डियां। रीढ़ की हड्डी में कितनी बोली थी हमने, 26 हड्डियों की बात हमने की थी। स्टर्नम 1 होती है और पसलियां कितनी, 24। तो ये टोटल मिला के 80 बोन्स होती है। इस डायग्राम में मैं आपको समझा सकता हूं दोस्तों। हमने कहा ये ऊपर वाला जो भाग है स्कल या खोपड़ी, इसमें हमने कितनी हड्डियां बोली थी, 29। फिर हमने कहा छाती की जो ये हड्डी है, इसको मैं थोड़ा सा आपको अलग कलर से आपको दिखाना चाहूं। तो जो छाती की ये जो हड्डी है दोस्तों, एक बार आप देखना, छाती की जो ये बोन है, ये वाली बोन, इसको क्या कहा था, स्टर्नम केवल एक रहेगी। और जो पीछे आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये बोन कौन सी है, इसको हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी। ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या थी, रीढ़ की हड्डी। इसमें कितनी रहेंगी, 26। और जो साइड से आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं, रिब्स। तो कुल मिला के हमने कहा अक्षय कंकाल जो आपको हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या कहलाता है, अक्षय कंकाल। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी, 80। किन किन को शामिल किया, खोपड़ी को, रीढ़ की हड्डी को, स्टर्नम को, पसलियों का। तो दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं कि खोपड़ी में ये 29 हड्डियां कहां कहां व्यवस्थित होती है और खोपड़ी में किन किन को हमने शामिल किया। तो ये पॉइंट हम यहां से देखते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने दोस्तों खोपड़ी का जो हमने देखा विवरण मौजूद है। खोपड़ी में हम किन किन को शामिल करने वाले हैं दोस्तों, यहां तक का हिस्सा हमने कहा खोपड़ी। खोपड़ी में सबसे ऊपर तो दोस्तों ये जो हड्डियां हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है कपाल। जो हमारे मस्तिष्क को जो सुरक्षित करता है वो कौन होता है, कपाल। तो ये जो चपटी चपटी हड्डियां, इसको क्या बोला, कपाल हमने बोला। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है, चेहरा। और कान में आपने पहले भी सुन रखा होगा दोस्तों, प्रत्येक कान में 3 हड्डियां मौजूद होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो दोस्तों ये दोनों कान की हड्डियां, और एक अतिरिक्त हड्डी हायोइड की हम बात करेंगे। तो हम यहां से कहेंगे कि खोपड़ी में जो कुल हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं दोस्तों, 29। कितनी, 29। खोपड़ी या स्कल में हड्डियों की संख्या है कितनी, 29। खोपड़ी या स्कल में किन किन को शामिल करेंगे, हम यहां से बात करना चाहें तो एक तो हम किसको शामिल करेंगे, कपाल को, एक चेहरे को, कर्ण अस्थियां, कान में पाई जाने वाली अस्थियों को, और हायोइड बोन को। हम अगर यहां से बात करें, कपाल की जो 8 हड्डियां हैं इनका विवरण यहां पे हमने दे दिया है। आप चाहो तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका जो फुल्ली जो विवरण है हम आगे देंगे आपको। कपाल को, चेहरे को अलग अलग पूरी तरीके से हम पढ़ाएंगे। चेहरे में जो 14 हड्डियां, इनका विवरण यहां पे दे दिया गया है। और कर्ण अस्थियां, कान की हड्डियां, प्रत्येक कान में कितनी होती है, 3। और दोनों कानों में मिलाकर कितनी होगी, 6। और दोस्तों एक अतिरिक्त हड्डी हायोइड बोन। तो इस प्रकार से हमारी स्कल या खोपड़ी में टोटल जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, 29 है। तो 1 बाय 1 हम यहां से देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि टोटल 29 हड्डियां सिर या खोपड़ी में होती हैं। तो यहाँ कहाँ कहाँ मौजूद हैं, जो ऊपरी भाग है, यहाँ से हम बात करना चाहें, जो ऊपरी भाग है इसको बोला जाता है क्या भी, कपाल। ये जो हिस्सा है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको क्या बोला था हमने, कपाल। कपाल या इसको कहा जाता है क्रेनियम। क्रेनियम में नंबर ऑफ बोन्स कितना है, 8। बिल्कुल यहां से हम बात कर सकते हैं। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है भी, चेहरा। तो चेहरे की जो टोटल हड्डियां हैं ये कितनी है, 14। जो चेहरे की हम बात करें कितनी हड्डियां हैं, 14। और हमने कहा देखिए यहाँ पे ये कहीं ना कहीं क्या कंकाल है, किसका, खोपड़ी का। तो बाहरी जो ये कान है इसमें नहीं दिखाए गए। वैसे भी मैं आपको बता दूं, कान में जो बाहरी हिस्से में दोस्तों उपास्थि पाई जाती है, यहाँ कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, तो उपास्थि पाई जाती है। तो अंदर की तरफ प्रत्येक कान में 3 हड्डियां हैं। तो यहाँ पे हम बात करें प्रत्येक कान में 3 और दोनों में मिलाकर कितनी होगी, 6।
एक अतिरिक्त हड्डी जो मैंडिबल, ये वाली जो हड्डी है इसके जस्ट नीचे मिलेगी दोस्तों ऐसे, उसका नाम क्या है? हायोइड। इसकी संख्या कितनी? 1। कर्ण अस्थियां कितनी? 6। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था, उसको मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है कि टोटल जो सिर या खोपड़ी की बात करें, इसको वैसे कहा जाता है दोस्तों, स्कल भी कहा जाता है। इसको हम कह सकते हैं स्कल। स्कल में नंबर ऑफ बोन्स कितने? टोटल 29। ये 29 कहाँ कहाँ मौजूद? कपाल में 8, चेहरे में 14, कर्णस्थियां 6 और हायोइड बोन कितनी? 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। अब हम 1 बाई 1 देखेंगे कि कपाल में 8 हड्डियां कहाँ कहाँ मौजूद है। तो दोस्तों देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कपाल की 8 हड्डियों की। पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, हमने कहा कहीं न कहीं चपटी चपटी 8 हड्डियां मिलाकर दोस्तों कपाल का निर्माण करती हैं। इसमें कौन सुरक्षित रहता है? एक हमारा कोमल अंग, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ब्रेन जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क जिसको हम कहते हैं। मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण है, कठोर हड्डियों का आवरण, उसको क्या बोलेंगे हम? कपाल। तो ये 8 हड्डियां हैं। मैं आपको बता दूं ये 8 हड्डियां कहाँ कहाँ मौजूद है। दोस्तों जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, ये मेरा क्या है? फ्रंट है। तो हम फ्रंट की अगर बात करना चाहें दोस्तों, इसको बोलते हैं हम फ्रंट, फ्रंटल। साइड की हम बात करें दोस्तों, टेम्पोरल। और जैसे टेम्पोरल कहाँ पे? जहाँ पे कान होते हैं वहाँ पे हम क्या बात करेंगे? टेम्पोरल की हम बात करेंगे। दोस्तों जैसे हमारे पेरेंट्स हमको क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, तो यहाँ पे हाथ रखते हैं, तो 2 ये हड्डियाँ क्या होंगी? पैराइटल। और जो पीछे की तरफ हम बात करें, ये क्या होगी? ओसिपिटल बोन होगी। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। 2 हड्डियाँ नीचे की तरफ से, स्पिनोइड और एथेमोइड। तो कुल मिलाकर कपाल में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती हैं। दोबारा से आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। फ्रंटल कहाँ जहां मौजूद है? टेम्पोरल, पैराइटल, ओसिपिटल और नीचे से स्पिनोइड और एथेमोइड। मैं यहां से आपको डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देता हूं एक बार। दोस्तों जो फ्रंट पे मौजूद है इसका नाम क्या है? फ्रंटल। जहां पे कान मौजूद होते हैं इसका नाम क्या है? टेम्पोरल, 2 हड्डियां होती हैं। जस्ट ऊपर दोस्तों पैराइटल, 2 हड्डियां होती हैं। और पीछे की तरफ कौन है? ओसिपिटल, 1 बोन है। इज इट क्लियर और नो? और हम देखें फर्श की तरफ अंदर से दोस्तों, एक होती है स्पिनोइड। क्या नाम होता है? स्पिनोइड। स्पिनोइड जो बोन होती है, वैसे इसको तितली के आकार की बोन कहा जाता है। इसको हम कह सकते हैं यहां से तितली के आकार की बोन कहा जाता है इसको, स्पिनोइड को। तितली के आकार की ये स्पिनोइड है। और नीचे से एक बोन दोस्तों क्या होती? एथेमोइड। तो कुल मिलाकर 8 जो हड्डियां कहां पाई जाती? कपाल में। वैसे तो दोस्तों आपको जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जाएगा, कपाल में हड्डियों की संख्या है 8। कपाल की हड्डियां किसका निर्माण करेंगी? ब्रेन बॉक्स का निर्माण करेंगी। कौन सुरक्षित रहता है? ब्रेन सुरक्षित रहता है। फ्रंटल हड्डी का संबंध है कपाल से है, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों अतिरिक्त पॉइंट की हम यहां से अगर बात करना चाहें कि कपाल की हड्डियों में ये जो जॉइंट रहता है, ये जॉइंट इस प्रकार का रहता है, इसको बोला जाता है रेसेदार। रेसेदार या फाइब्रस जॉइंट। क्या बोला जाता है? फाइब्रस जॉइंट। इस जॉइंट में दोस्तों कोई गति नहीं पाई जाती है। कपाल की हड्डियों की अगर हम बात करना चाहें तो कपाल की हड्डियों में दोस्तों किसी प्रकार की कोई गति नहीं पाई जाती है। तो हम कहेंगे कोई गति नहीं मिलती। इसको बोला जाता है इममूवेबल जॉइंट। कैसा? इममूवेबल। कपाल की किसी भी हड्डी में दोस्तों कोई गति नहीं मिलती। इनको इममूवेबल या अगतिशील या अचल कहा जाता है। तो ये अतिरिक्त जानकारी मेरे ख्याल से आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों वैसे तो कपाल की हड्डियों को याद रखना आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है, फिर भी मैं एक ट्रिक के थ्रू आप लोगों को याद करने का मौका देता हूं। देखते हैं यहां से।
जो कपाल की जो टोटल हड्डियां हैं, 8 जो हड्डियां हैं, इनकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। कपाल की हड्डियां, अगर इनकी ट्रिक की हम बात करना चाहें तो दोस्तों ट्रिक आपको याद रखनी है। पैर के फ्रंट से टेम्पो निकलने से, टेम्पो निकलने से जीने की आस, जीने की आस माइंड से साफ हो गई। मेरे ख्याल से आप ये लाइन याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है दोस्तों, मतलब जैसे ही पैर के फ्रंट से टेम्पो निकला, आपको जीने की जो उम्मीद है, जीने की आस माइंड से साफ हो गई। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो इससे हम कैसे ट्रिक बना सकते हैं, देखते हैं। यहां से पैर से हम बना सकते हैं पैराइटल। क्या बना सकते हैं? पैराइटल। फ्रंट से हम बना सकते हैं फ्रंटल। टेम्पो से हम बना सकते हैं टेम्पोरल। दोस्तों कान यहां पे मौजूद थे। हमने देखा आस से हमने क्या बनाया? आसिपिटल। और माइड से हमने बनाया एथेमाइड। और साप से हमने बनाया स्पेनोइड। तो इस तरीके से ये कपाल की हड्डियों की ट्रिक है। हम चाहें तो इन 8 हड्डियों का विवरण भी यहां पे दे सकते हैं कि 8 हड्डियां कहां कहां मौजूद हैं, कितनी कितनी संख्या में है। पैराइटल की हम बात करें तो दोस्तों हमने कहा था 2, कहां पे मौजूद थी? ऊपर की तरफ। फ्रंट कहां? फ्रंटल। तो फ्रंटल की संख्या केवल कितनी थी? 1। टेम्पो की तरफ हमने बताए थे 2 कान, तो यहां पे टेम्पोरल 2। और आसिपिटल कहां थी? पीछे की तरफ। तो ये संख्या कितनी थी? 1। एथेमोइड 1, स्पिनोइड 1। तो कुल मिलाकर ये टोटल 8 हड्डियां हैं कपाल की। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कपाल की 8 हड्डियां। इज इट क्लियर और नो? तो दोस्तों एक बार हम विवरण पे आते हैं। देखना, कपाल की चपटी अस्थियां आपस में जुड़कर ब्रेन बॉक्स का निर्माण करती हैं। कपाल की चपटी हड्डियां आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगी? ब्रेन बॉक्स का, जिससे हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। मैंने कहा था मस्तिष्क काफी कोमल अंग है, इसको सुरक्षित कौन रखता है? कपाल रखता है। कपाल में 8 हड्डियां स्थित होती हैं और ये 8 हड्डियां कैसी हैं? अगतिशील। इनमें कोई मूवमेंट नहीं पाई जाती। कैसी संधि थी? रेशेदार संधि थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों चेहरे की हड्डियां। देखते हैं। तो दोस्तों चेहरे की हड्डियों की हम बात करें, क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि चेहरे में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो टोटल चेहरे में जो हड्डियों की संख्या है वो है 14। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वैसे ये 14 जो हड्डियां हैं, हमने आपको जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें दिखा दिया था। मैं एक बार आपको काउंट करवा देता हूं। जहां पे हमारी आंखें धसी होती हैं उस जगह पे होती है लैक्राइमल। आपको याद है आंसू ग्रंथि को बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि को बोलते हैं। तो आंखें जहां फिट है वहां लैक्राइमल। जो ये उठे हुए चाप आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? जाइगोमेटिक है। तो 2 जाइगोमेटिक होगी, 2 लैक्राइमल होगी। नाक के ये दोनों तरफ जो है ये कौन है? नेजल बोन होगी। नीचे की तरफ दोस्तों टर्बाइनल बोन होगी। ये जहां पे ऊपरी दांत हमारे फिट है वो मैक्सिला होगी, 2 बोन। नीचे की तरफ कौन? पैलेटाइन होगी। और मेंडिबल 1 और वूमर 1। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। चेहरे में टोटल जो हड्डियां होती हैं 14। तो आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं 14 हड्डियां कहां कहां मौजूद हैं। इज इट क्लियर और नो? चाहो तो दोस्तों इस बात की हम आपको ट्रिक लिखवा सकते हैं। ये 14 जो हड्डियां हैं देखते हैं। दोस्तों हमने देखा चेहरे की हड्डियां, या इनको हम कह सकते हैं फेशियल बोन। क्या कह सकते हैं इनको? फेशियल बोन। फेशियल बोन को वैसे कहा जाता है संस्कृत या हिंदी में आनन अस्थियां। क्या बोलते हैं? आनन अस्थियां। और दोस्तों इनकी टोटल नंबर कितना होता है? 14 होता है।
ट्रिक यहां से हम लिख सकते हैं, ट्रिक की हम बात करेंगे। अब दोस्तों ट्रिक की बात करने से पहले एक वर्ड आपको बता देता हूं। जाइगोट क्या होता है दोस्तों? जब नर और मादा के दोस्तों कहीं ना कहीं युग्मक जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद जो पहली कोशिका जो बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट या युग्मक। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखना, ये केवल ट्रिक है, हकीकत नहीं है। हमने देखा ट्रिक बनाने से पहले पहले मेंढक का जाइगोट, पहले मेंढक का जाइगोट लेक जितना मैक्सिमम था, लेक जितना मैक्सिमम था, अब वो टरबाइन के नोजल जितना है, टरबाइन के नोजल जितना है। तो देखते हैं, ये टोटल दोस्तों चेहरे की हड्डियों की ट्रिक है। हम यहां से इनको पहले से हम बना सकते हैं पेलेटाइन। क्या बनाएंगे? पेलेटाइन। मेंढक से हमने बनाया मैंडिबल। क्या बनाया? मैंडिबल। जाइगोट से हमने बनाया जाइगोमेटिक। लेक से हमने बनाया लेक्राइमल। मैक्सिमम से बना मैक्सीला। वो से बना वोमर। इस ट्रिक में जिन जिन चीजों के नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन्हीं को याद रखना है। टरबाइन से बना टरबाइनल, और नोजल से बना नोजल या नेजल। अगर इनके नंबर भी आप याद रखना चाहो तो सिंपल सी बात है, एक तो मैंडिबल जो बोन होती है ये अकेली होती है, और एक वूमर जो बोन होती है ये अकेली होती है। इसके अलावा चेहरे की सभी हड्डियां डबल डबल होती हैं। तो दोस्तों हमने क्या बोला, एक तो मैंडिबल अकेली है, एक वूमर अकेली है, इसके अलावा सभी डबल हैं। यहां पे हम बात करेंगे तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 10 और 4 14। तो इस तरीके से टोटल चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी है? 14। एक बार वापस से हम डायग्राम पे आ जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें यहां से जो और क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कहा ना तो कपाल की हड्डियों में कोई गति होती है, ना दोस्तों ये ऊपरी जबड़े और चेहरे की कोई हड्डी में गति होती। एकमात्र ऐसी हड्डी जिसमें गति होती है उसका नाम क्या है? मैंडिबल। मैंडिबल जो बोन है दोस्तों, नीचे वाले जबड़े हैं। आप नीचे वाले जबड़े को आराम से हिला पाते हैं दोस्तों? तो यहां पे नीचे वाले जबड़े में जो बोन है उसका नाम क्या है? मैंडिबल। क्या नाम है? मैंडिबल। और मैंडिबल हड्डी से जो क्वेश्चन और बनता है, हमारे पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हम यहां से देखेंगे, जो हमारी ये बोन है, मैंडिबल कहां है? ये जो आपको ब्लू कलर में जो दिखाई गई थी ये मैंडिबल है। तो नीचे वाले जबड़े में पाई जाने वाली मैंडिबल हस्ती हमारी खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी है, और शरीर की, पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन है? मैंडिबल बोन है। तो ये आप याद रखेंगे। तो देखते हैं एक बार, मैंडिबल शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, निचले जबड़े में पाई जाती है। लोकेशन क्या है दोस्तों? नीचे वाला जबड़ा, और चेहरे की एकमात्र गतिशील हड्डी है। तो ये थी इस प्रकार से हमारी चेहरे की हड्डियां। आपके सामने दोस्तों चेहरा मौजूद है। चेहरा काफी सुंदर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखो कितना जो हसीन चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। वैसे हसीन चेहरे की हम बात करें तो स्कूल के ज़माने में हम भी हसीन चेहरे वाला एक गाना गाया करते थे। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार।
तो दोस्तों ये देखो कितना हसीन चेहरा है। आपने शायद इस चेहरे की सभी हड्डियों को आपने याद किया होगा यहाँ पे। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि कपाल में हमने किस किस को शामिल किया था, उसमें खोपड़ी में हमने शामिल किया था कपाल को, चेहरे की हड्डियों को, और हम बात करना चाहें कान की अस्थियों को। तो दोस्तों यहां से हम पढ़ने जा रहे हैं कर्ण अस्थियां। कर्ण अस्थियों की हम बात करें तो हमने देखा प्रत्येक तरफ 3 हड्डियां होती हैं और दोनों तरफ, जैसा कि मनुष्य की सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री, हम द्विपार्श्व सममिति रखते हैं। तो एक कान में 3 तो दोनों में कितनी होगी, 6। तो एक कान में 3 कौन कौन सी पाई जाती हैं दोस्तों? उन 3 हड्डियों का नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। यहां से हम बात करें मेलियस, इनकस और स्टेपीज। जैसा कि आप डायग्राम में अगर देखना चाहें तो यहां पे ये वाली जो बोन है दोस्तों, ये कौन है, मेलियस है। ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली बोन, ये कौन है, इनकस है। और ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली बोन, ये कौन है, स्टेपीज है। तो हम यहां से कह सकते हैं कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मेलियस की हम बात करें तो दोस्तों ऐसे रखने पर तो आपको लगेगा कैसा है, जैसे तो बंद मुट्ठी के आकार का। चाहे तो दोस्तों ऐसा लगेगा दोस्तों हथौड़े के आकार का। तो मेलियस हड्डी कान में पाई जाती है, कैसी होती है, यहां से हम बताना चाहें हथौड़े के आकार की होती है या बंद मुट्ठी के आकार की होती है। तो हथौड़े के आकार या बंद मुट्ठी के आकार की मेलियस बोन है। अगर हम कहें इनकस, इनकस जो होती है, हम बात करें जो मोची के सामने जो रखा होता है, लोहे का एक ब्लॉक रखा होता है, उसको हम निहाई बोलते हैं या इंग्लिश में एनविल बोला जाता है। तो ये एनविल शेप कौन है दोस्तों, इनकस है। देखिए निहाई या एनविल शेप्ड कौन है, इनकस। और कहीं ना कहीं शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे तो दोस्तों स्टेपीज का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता था। स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो आपको दिखाई दे रही है। अगर शेप की हम बात करें तो घुड़नाल के आकार की आपको दिखाई दे रही है। तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन, स्टेपीज, और ये घुड़नाल के आकार की। हाल ही में आरआरबी जेईई में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेपीज का आकार कैसा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, घुड़नाल के आकार की। अब हम देखना चाहेंगे कि जो कान की जो अस्थियां हैं, कान में कहां मौजूद होते हैं। आपको पता है यहां पे तो कोई हड्डी नहीं है, ये तो उपास्थि है, तो फिर ये हड्डियां होती कहां पे है, देखते हैं। दोस्तों ये हमने कान का पूरा डायग्राम आपके सामने बनाया है। अब आपने देखा मेरा ये वाला कान मैंने यहां से उखाड़ा और ये चिपका दिया। देखते हैं यहाँ पे जो ये बाहर वाला कान है, इसको बोला जाता है, यहां तक जो हमने बनाया है दोस्तों, इसको बोला जाता है वैसे बाह्य कान। क्या बोला जाता है, बाह्य कान। इज इट क्लियर और नो? और बाह्य कान का भी ये दोस्तों क्या है, कर्णपिन्ना है। क्या है, कर्णपिन्ना। ठीक है, ये जो कर्णपिन्ना है बार बार हम बता चुके हैं, इसमें कौन सी संरचना है, उपास्थि। किसका बना हुआ है, ये उपास्थि का बना हुआ है। एक कार्टिलेज इसमें मौजूद होती है। फिर हमने बोला भाई ये कान का ये कर्णपिन्ना, और अंदर दोस्तों एक नलिका है जहां से साउंड अंदर ट्रेवल करती है। फिर देखा जाए तो दोस्तों ये जो भाग है इसको हम बोलेंगे मध्य कान। क्या बोलेंगे, मध्य कान। और दोस्तों कहीं न कहीं कान की जो हड्डियां पाई जाती है मध्य कान में ही पाई जाती। कौन कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपीज मध्य कान में पाई जाती हैं। और जो ये भाग आपको घुमा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है कोक्लिया। क्या बोलते हैं, कोक्लिया। ये जो कोक्लिया है वैसे ये अंतःकरण का भाग है। बाह्य कर्ण, मध्य कान, और ये कौन सा है इधर वाला, अंतःकरण या अंतः कान, इसको हम बोल सकते हैं। तो कोक्लिया को कहा जाता है श्रवण यंत्र। क्या कहा जाता है, श्रवण यंत्र। दोस्तों सुनने में ये मदद करने वाला है। तो इस तरीके से हमने देखा, हमारे कान को हमने देखा।
अब मैं थोड़ा सा मोर विजिबल आपके लिए दूसरा डायग्राम आपको दिखाता हूं इस बात को समझाने के लिए कि ये जो कान की जो हड्डियां हैं किस तरीके से मौजूद होती हैं। देखते हैं दोस्तों, हमने देखा यहां पे थोड़ा सा विजिबल डायग्राम है जिसमें हम कह सकते हैं कि कान की हड्डियां आपको स्पष्ट आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये जो हड्डी थी ये कौन थी? मेलियस। जानकारी रहे आपको, ये वाला भाग था कौन सा? मध्य कान। कौन सा था? मध्य कान। ये जो नलिका ये कहां से जा रही है? बाह्य कर्ण से आपके पास जा रही है। तो दोस्तों ये कौन है? बाह्य कान। और मध्य कान के बाद में दोस्तों कौन है? ये अंतःकरण है। कौन है? अंतःकरण। तो मध्य कान में हमने बोला कान की 3 हड्डियां मौजूद थी, मेलियस, इनकस और ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है कौन है? स्टेपीज। आपको आकार भी इनका दिखाई दे रहा है। अब हम यहां से बताएं कि जो कान का मुख्य काम सुनना नहीं होता है, कान का जो मुख्य काम होता है बैलेंसिंग होता है। आप लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं शादी ब्याह पार्टी में आप लोग बढ़िया मस्त मोला ड्रिंक वगैरह करके जाते हैं और नागिन डांस करते हैं, अलग अलग प्रकार के डांस करते हैं। जब आप गिरने लगते हैं तो दोस्तों हमारे कान के अंदर एक द्रव भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिलिम्फ द्रव। और जैसे ही हम गिरने लगते हैं तो उसका प्रेशर लगता है तो हमें महसूस होता है हम गिरने वाले हैं, तो हम संतुलन वापस से बना लेते हैं। तो इस पेरिलिम्फ द्रव का काम क्या होता है? संतुलन बनाना। देखिए, कान का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना है। किसके द्वारा? पेरिलिम्फ द्रव के द्वारा। सहायक काम क्या है? सुनना। तो ये है हमारे कान का कार्य। तो ये चीज हम यहां से देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने अभी अभी बोला था कि सबसे छोटी जो हड्डी कौन है? स्टेपीज। ये दोस्तों जूम डायग्राम है, उंगली के ऊपर दोस्तों इन हड्डियों को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि रियल साइज जो है स्टेपीज की कितनी होती है, आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। स्टेपीज ये है, स्टेपीज। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज का वास्तविक डायग्राम भी आपके सामने है। दोस्तों एक छोटा सा जोक है साइंटिफिक आपके लिए। एक बार क्या हुआ, अपने यहां पे जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, ये सिर्फ जोक है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, आयरन लेडी की, और हिंदुस्तान की जनसंख्या लगातार कहीं ना कहीं ग्रोथ किए जा रही थी। तो वर्ल्ड से प्रेशर आया कि यार आप क्या कर रहे हो, आप भारतीय लोग लगातार अंधाधुंध जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हो, थोड़ी तो जनसंख्या के ऊपर लगाम लगाओ। तो जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी ठहरी महिला, और महिला ने पुरुषों के ऊपर क्या कर दिया भाई? अत्याचार। आदेश पारित कर दिए कि जो भी पुरुष लोग हैं उनकी नसबंदी कर दी जाए, पुरुष नसबंदी कर दी जाए। साइंस की भाषा में मैं आपको कहूं पुरुष नसबंदी किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं पुरुष नसबंदी कैसे होती है। दोस्तों पुरुष नसबंदी में क्या होता है, इसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी। क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिनी। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है वेसा डिफरेंस। क्या कहा जाता है? वेसा डिफरेंस। तो इसको कट करके शुक्रवाहिनी या वैसा को कट कर दिया जाता है, तो इसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनी विच्छेदन। विच्छेदन, या इंग्लिश में इसको वैसा को कट किया तो वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी। तो इंदिरा गांधी ने आदेश क्या दे दिए? शुक्रवाहिनी या वैसेक्टोमी, शुक्रवाहिनी को कट कर दिया जाए, वैसेक्टोमी अर्थात नसबंदी के आदेश दे दिए। अब हुआ ऐसे, सिविल ऑफिसर्स की, अधिकारियों की टीम और डॉक्टर्स की टीम रवाना हो गई। जहां भी पुरुष लोग मिले उनको एम्बुलेंस में डाले और नसबंदी कर दी जाए। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। जाहिर सी बात है पुरुषों को ऐसे लगता है मैं ठहरा सम्राट अशोक, मेरा तो वंश चलना चाहिए। तो सब लोग कोई गुफाओं में चले गए, कोई जंगलों की तरफ भाग गए। अब ये टीम इत्तेफाक से गांव में चली गई और वहां पे लगभग 55-60 की उम्र के एक अंकल थे।
वो बैठे हुए थे, टीम ने उनको घेर लिया और उनसे कहा कि आपकी नसबंदी की जाएगी, आपकी वेसेक्टोमी की जाएगी। तो उन्होंने बोला कि भाई बात ऐसी है कि मेरे तो पोते हो चुके हैं, मेरी क्या नसबंदी करोगे? तो टीम ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, तुम भी आसाराम की तरह उल्टी सीधी पता नहीं क्या चीजें खा लो, नसबंदी तो की जाएगी। और उनकी नसबंदी कर दी गई। अभी 5 साल के लिए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चली गई। जाहिर सी बात है 5 साल बाद वापस आई गवर्नमेंट। जैसे ही आई वापस से वही आदेश पारित कर दिए। बिल्कुल पूरे जो आईएएस आरएस वगैरह सभी की टीम रवाना होगी, सिविल ऑफिसर्स की, साथ में मेडिकल टीम रवाना होगी, एम्बुलेंस वगैरह के जो भी मिले सबकी वेसेक्टोमी पुरुष नसबंदी कर दी जाए। अब हुआ यूं कि इत्तेफाक से ये टीम इसी गांव में चली गई जहां पे ये अंकल थे। अब पूरे गांव में खलबली मची हुई थी, लेकिन ये अंकल बड़े शानदार, वो मतलब शांत थे और आराम से चबूतरे पे बैठे हुए हुक्का मार रहे। टीम ने घेर लिया कि हाँ भाई इनकी वेसेक्टोमी की जाए, पुरुष नसबंदी की जाए इनकी। अब जैसे ही टीम ने घेरा तो अंकल जी ने बोला देखो भाई साहब, मेरी तो नसबंदी पहले ही हो चुकी है। तो कुछ ने अनसुना कर दिया, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, रिकॉर्ड की बात है, फाइल में नाम तो चढ़ाएंगे इस बात का। अब जैसे ही इनको उठा के एम्बुलेंस में डालने लगे तो अंकल जी के मुंह से एकाएक आवाज निकली, अरे कमीनो, पिछली बार तो कनेक्शन काटा था, इस बार क्या मीटर उखाड़ोगे? तो वापस से हम पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। हमने कहीं ना कहीं देखा खोपड़ी में, कपाल को हमने पढ़ा 8 हड्डियां, चेहरे की 14 हड्डियां, प्रत्येक कान में 3 हड्डियां होती, दोनों तरफ मिलाकर कितनी होती? 6 हड्डियां, इनको हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक हड्डी होती है हायोइड। हायोइड बोन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये हायोइड बोन किस प्रकार की होती है, कहाँ पाई जाती है? होता क्या है, अगर आपको हायोइड बोन को महसूस करना है तो आप यूं ऊपर कीजिए अपने कहीं ना कहीं चेहरे को, और कंठ के जस्ट ऊपर ये तीनों उंगलियां आप जैसे ही सटाएंगे तो आपको इस तरीके से यू आकार की एक हड्डी दिखाई देगी, महसूस होगी। तो दोस्तों हम कहेंगे कहीं ना कहीं हमारे मुख गुहा के नीचे की तरफ और कंठ के ऊपर की तरफ एक यू आकार की जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? हम हायोइड बोन बोलते हैं। छुपी हुई या हाइड बोन इसको हम कहते हैं। डन है दोस्तों। इस हड्डी की एक विशेषता है, ये हड्डी पूरे शरीर में एक ऐसी हड्डी है जो अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ती, बिल्कुल स्वतंत्र हड्डी है जो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी रहती। हाँ, इस चीज पे यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप मार्केट में कंकाल खरीदने गए और कंकाल हूबहू मनुष्य के कंकाल की तरह ही था, तो उसमें आपको कितनी हड्डियां मिलेंगी? 205 हड्डियां आपको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि भाई स्वतंत्र जो हड्डी है हायोइड जो है, ये किसी दूसरी हड्डी से जोड़ के आपको दे नहीं सकते, तो वो अलग से आपको पाउच के रूप में दी जाएगी। एक बार हम देख लेते हैं, गले में ऊपर की तरफ और मुख गुहा के नीचे ये यू आकार की जो हड्डी होती है इसको क्या बोला? हायोइड बोन। मैंने कहा ये अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, स्वतंत्र रहती है। लेकिन दोस्तों इस हड्डी से जीभ का आगे वाला तंतु, दोस्तों ये कौन है? जीभ। और जीभ का जो तंतु जुड़ता है उसको कहा जाता है फ्रेनुलम। जीभ का फ्रेनुलम भाग आगे जाके किससे जुड़ा होता है? हायोइड बोन से। इस वजह से इसको टंग बोन भी कहा जाता है, इसको टंग बोन भी कहा जाता है। डन है। एक बार हम देखते हैं, हमने कहा हायोइड शरीर की एकमात्र ऐसी अस्थि जो अन्य किसी अस्थि से नहीं जुड़ी होती, इसी वजह से मार्केट कंकाल में अब्सेंट रहेगी अगर हूबहू बनाया गया तो। इसकी शेप कैसी है? यू आकार की है, मुख गुहा में नीचे की तरफ, लेकिन गले में कंठ के जस्ट ऊपर पाई जाती है। इस हड्डी से जीभ का फ्रेनुलम जुड़ा होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? हम टंग बोन भी हम कहते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कि खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या है। जाहिर सी बात है डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग करेंगे 29। देखो ऑप्शन इस प्रकार के हों तो आपको जाहिर सी बात है डायरेक्ट क्या करना है? 29। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी में
आपको स्पष्ट नहीं किया गया है इन 29 के लिए। एनसीईआरटी और मेडिकल साइंस इन कान की अस्थियों को अलग काउंट करती है। तो दोस्तों आपको अगर ऑप्शन में इस प्रकार से मिलता है तो आप यहाँ पे कान की अस्थियों को अलग कर देंगे और हायोइड को अलग कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, 22। वैसे एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी हुई है, हाइड को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अगर इस प्रकार के ऑप्शन ना हो और ऑप्शन में 22 की जगह 23 हो तो हम 23 को भी क्या मान लेंगे, सही। याद रहे आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी के बाद आप केएल स्वामी का दोस्तों आप रिट लगा सकते हैं, आपको एग्जाम में नंबर 100% मिलेंगे। जो लिखते हैं खून पसीने की स्याही से मुकद्दर अपना, अक्सर उनकी किस्मत के पन्ने खाली नहीं हुआ करते मेरे दोस्त। तो लगातार मेहनत कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ऑल द बेस्ट।